प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम अशोक कुमार छाछिया है। मैं सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में कार्यरत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चरर में मैंने दोस्तों या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यह बताया था कि भारत का राष्ट्रीयवाद के उदय के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, कि किस तरह से ईस्ट इंडिया भारत में आई थी और उन्होंने व्यापार करते करते भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर हस्तक्षेप करते हुए लगभग आधे भाग पर उसने अधिकार कर लिया था। आज हम इस मुद्दे पे आए हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण क्या हैं। तो भारत में राष्ट्रीय विचारधारा पर अंकुश 17वीं शताब्दी के मध्य ही लगने लगा था, किंतु यह धीरे धीरे विकसित होता रहा। अंत में सन 1857 ईस्वी में पूर्ण हो गया। अतः भारतीय राष्ट्रीय जागृति का काल 17वीं शताब्दी का मध्य माना जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। यह विश्व में अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था, या भारत में राजनीतिक जागृति के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जागृति का भी सूत्रपात हुआ। वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक तथा धार्मिक के परिणाम स्वरूप राजनीतिक जागृति का भी उदय हुआ। डॉक्टर जकारिया का मत है कि भारत का पुनर्जागरण मुख्यतः आध्यात्मिक था। इसने राष्ट्र के राजनीतिक उद्धार के आंदोलन का रूप धारण करने में बहुत पहले अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों का सूत्रपात किया। इस रूप में भारतीय राष्ट्रीय जागृति यूरोपियन देशों में हुई। राष्ट्रीय जागृति से भिन्न भारत में राष्ट्रवादी विचारों के उदय और विनाश के लिए निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। पहला है सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। बच्चों, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से अभिप्राय ये है कि किस तरह से समाज में और धर्म में किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुए, किस तरह से इन्होंने भारत में राजनीतिक चेतना जागृत की। भारत में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में 18वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास और कुप्रथाएं पैदा हो गई थी। इन आंदोलनों ने एक और धर्म तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीयता की भावभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार के आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनके प्रवर्तक क्रमशः राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद एवं श्रीमती एनी बेसेंट आदि थे। इन सुधारकों ने भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत किया तथा उन्हें भारतीय संस्कृति और गौरव गरिमा का ज्ञान कराया। उन्हें अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में पता चला। इस महान व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने समाज तथा धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा तथा छुआछूत, जाति में भेदभाव एवं मूर्ति पूजा आदि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। बाद में यदि हम देखें तो धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन और केसी वेणुगोपाल का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है।
इसे पुनः 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सती प्रथा का अंत, स्त्रियों का उद्धार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार आदि आकर्षक और सांस्कृतिक कामों में के साथ साथ राजा राम मोहन राय अपने देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष करते रहे। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण में स्वामी दयानंद का योग भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका संदेश था वेदों की ओर लौटो। अर्थात उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में जो वेद हैं उनमें ही सच्चा ज्ञान है, हमें उन्हीं को अपनाना चाहिए और हमें उनकी तरफ लौटना चाहिए। ऐसे और 1875 ईस्वी में बम्बई में उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज एक साथ ही धार्मिक राष्ट्रीय वातावरण का आंदोलन था, जिसे भारत और हिंदू आदि को नवजीवन प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकतापूर्वक लिखा कि विदेशी राज से चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज बहुत ही अच्छा है। इस तरह से भारतीयों को जागृत करने में उनका विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी और श्रीमती एनी बेसेंट का भी विशेष योगदान रहा है। विशेषतः सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में एक कर्नल रिटायर्ड मैडम ब्लेवंटस्की तथा अमेरिकी कर्नल आलकट द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों में किस तरह से हमारे जो विचारक थे उन्होंने काफ़ी योगदान प्रदान किया। तो अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि साथियों या बच्चों, रामकृष्ण परमहंस ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस श्रेणी के साथ अन्य आंदोलनों में राधा स्वामी आंदोलन में विशेषकर भूमिका रही है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों में भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय को गति प्रदान की। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, लोकोबी आदि का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन ऐतिहासिक अनुसंधानों के स्वाभाविक रूप में भारतीयों ने अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और उनका भविष्य का चित्र भी प्रस्तुत किया। मजूमदार के अनुसार वह खोज भारतीयों के हृदय में चेतना उत्सव करने में असफल नहीं हो सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय राष्ट्रीयता की भावना से देशभक्ति से भर गए थे। तो साथियों, आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।